आप हमारे साथ तालियों के साथ, आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। हमारे साथ मिलकर आप तालियां बजा सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप गा सकते हैं यीशु की महिमा के लिए, क्योंकि उसने हमें ये शक्ति दी है कि आज हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चलना तुझे भाता रहे। मिलकर मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ऊंची आवाज में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सच्चे दिल से, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुशी के साथ, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, हाँ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, मैं मिसाल मिलकर सच्चे दिल से गाएंगे, मिसाल बनूं। हाँ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मिलकर, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चलना तुझे पाता रहे। हल्का सा हाथों को ऊपर करते हुए, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। सच्चे दिल से हालेलुया, हालेलुया, पूरी आवाज के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, शायद आप लोग घर पर होंगे, ऑफिस में होंगे, आप लोग अलग अलग जगह होंगे, शायद अकेले भी बैठे होंगे, आप किसी अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे। अगर आप घर पर हैं, आप फ्री हैं, आप खड़े हो सकते हैं हमारे साथ तालियां बजाकर। मैं तो कीबोर्ड बजा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जितने भी खड़े हैं वो गिटार बजा रहे हैं और उनके हाथ में माइक है, तो हम ताली नहीं बजा सकते, हम अपनी आवाज़ से प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन आप जब आपके घर पर हैं, आप खुलकर अच्छे से प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज़ की परवाह ना करें, शायद वो आपका ही घर है, इसीलिए आप अपनी पूरी आवाज के साथ बोल सकते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने घर में तालियां बजा सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपका गाना नहीं आता है तो आप अपने दिल से, अपने दिमाग से प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर तालियों के साथ। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, हाँ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा
भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चलना तुझे पाता रहे। हाथों को ऊपर करके ताली। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिलकर सच्चे दिल से। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मिलकर जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सच्चे दिल से। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्वर्ग जाने के लिए रास्ता कहाँ है? रास्ता कहाँ है? अभी तो पता चलेगा हम रास्ते में है या नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना का अध्याय 14 पद संख्या 6, उसमें हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। उसमें लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। क्या यीशु क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे पीछे बोलो यार, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। यानी स्वर्ग जाने के लिए कोई रास्ता मिल गया आपको? कौन सा रास्ता है? यीशु ही रास्ता है। बोले आमीन। आमीन। एक दूसरे को बोलो यीशु ही रास्ता है। यीशु ही रास्ता है। स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही रास्ता है। बोलो स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही रास्ता है। कि यीशु के रास्ते पर चल रहे क्या? बोले हालेलुया। 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 अब कुछ घटनाएं बताना चाहूँगा। 2017 की बात है। 2017 अक्टूबर में केरला में ओखी नामक एक साइक्लोन आया था, चक्रवाती तूफान। और केरला में ऐसे तूफान बहुत कम आते हैं। उसके वजह से करीब 250 के ऊपर लोगों का डेथ हो गया। काफ़ी मतलब नुकसान भी हुआ। ये ओखी तूफान आने से पहले इसका होने का भविष्यवाणी की गई थी किसी व्यक्ति द्वारा। अब वही इंसान ने और एक भविष्यवाणी किया, ये कहते हुए दिसंबर 25 और जनवरी 1 के बीच केरला में 2017 की बात है, एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, तो काफ़ी नुकसान होने का भविष्यवाणी किया। और भाग्यवशाल मुझे दिसंबर 27 को मेरा एक भतीजा है, उसका पुरोहिताई अभिषेक के लिए केरला जाना ही था। अब मैंने सोचा मेरा डेथ तो पक्का हो गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरा डेथ तो पक्का हो गया। क्यों?
जाना है तो मेरे को उन्हीं दिनों में, और केरला में भूचाल आएगा। तो मैं इन भविष्यवाणियों में इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक तो कहा और पूरा भी किया। और मैंने सोचा बाय चांस अगर हो जाते तो मेरा क्या होगा। तो मरने के बारे सोचकर मैं इतना उदास हो गया, मेरा चेहरा ही उतर गया। 2-3 दिन मेरा चेहरा ऐसा हो गया, खाना पीने तक मेरे जीवन में असर हो गया। तो मैंने सोचा मरना तो लगभग इतना करीब है, करीब 1-1.5 महीना मेरे पास है, नवंबर महीने के बाद था। और तीसरे दिन मेरे अंदर एक नए जोश आया। मैं सोचा मैं मरने के बारे सोच कर क्यों टेंशन लूँ यार। मैंने सोचा मैं स्वर्ग जाने के बारे सोचूंगा। क्या? स्वर्ग जाने के बारे सोचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाने के बारे मेरे अंदर सोच आते ही मेरे ऊपर से उदासी का आत्मा खत्म, गायब। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? स्वर्ग जाने की बारे सोचकर मुझे अच्छा लगा। क्यों? वहां पर बहुत सारे जान पहचान वाले यार, बहुत सारे जान पहचान वाले हैं। जैसे संत एंटनी है, संत अल्फोंसा है, संत फ्रांसिस है, संत थॉमस है, सब प्रेरित है, मूसा और सभी नबी लोग हैं। मतलब बाइबल के सभी लोगों को हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों को। सबको हाय हेलो बोलते ही हमारा समय काफ़ी तो बीत जाएगा। इसलिए मुझे अच्छा लगा स्वर्ग के जाने के बारे सोचकर। तो एक और सोच मेरे अंदर आया। क्यों? क्योंकि जाते समय थोड़ा चेकिंग वगैरह होगा ना, लगेज का चेकिंग होगा। मुझे तो 2-3 बार इज़राइल जाने का मौका मिला, ज़बरदस्त चेकिंग होता है। एक बेल्ट अभी तक मेरे को नहीं मिला, मतलब उन लोगों को निकाल दिया पर तो मिला ही नहीं। या मतलब सब ऐसा चेकिंग करता है, पूछो मत। अब मैंने सोचा स्वर्ग जाने के लिए पेट्रोस और पार्टी खड़े होंगे और हमारा लगेज चेक करेगा। हल्का सा छोटा सा एक झूठ जो मैं मेरे बहुत हल्का सा समझता हूँ, फादर जी थोड़ा बहुत चलता है ना, ऐसे करके छोटा सा एक झूठ में अपने बस्ते में रखूं और पेट्रोस का नज़र उसमें आएगा, एक्सरे मशीन से गुजरेगा तो क्या होगा? एकदम टिकट नहीं, वीसा नहीं, सब कुछ कैंसिल ही होगा। पता क्या हुआ? मुझे पता चला कि मेरे बाइक तो बिल्कुल क्लीन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए मेरे बाइक के अंदर यानी मेरे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई का एक टुकड़ा भी हो नहीं सकता। मुझे शुद्ध होना जरूरी है। तो जैसे मेरे को ये सोच मेरे मन में आया, मैं आपको बताऊं, पल भर में मैं सुधर गया। पल भर में मैं सुधर गया, मेरी जिंदगी सुधर गया। जितना मेरा माइंड में गंदगी था सब प्रभु ने दूर कर दिया। मैं एक गवाही आपको बताऊंगा, शायद मैं कहीं नहीं बताया इस चीज़ को, शायद ये मैं बताऊंगा। क्या है? उन दिनों में मुझे कुछ सीरियल देखने का क्या बोलते हैं आदत पड़ गया था, और मैं टीवी में नहीं देख पा रहा था समय पर, इसलिए मैं मोबाइल में देखता था। क्या? सीरियल। पर पता क्या है, और उसमें मेरा इतना टेंशन था, सीरियल वाले को तो क्या हो जाएगा, बाप रे। और टेंशन होता ना, उसका क्या हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारा ठीक होगा क्या, उसका तो डिलीवरी होने वाला है, वो ठीक हो जाएंगे क्या। ऐसे वैसे उल्टे सीधे बातें सोचकर हम टेंशन ले रहे हैं। सचमुच सामने वाले हैं ना, उसको हम भूल जाते हैं। सीरियल में जो हो रहा ना, उसी का तो हमें टेंशन है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को भी ये भूत अंदर घुस गया होगा, क्या पता है। वो मेरे अंदर घुसा हुआ था। पता क्या हुआ? एक ही दिन में 1 मोमेंट इट टुक, सीरियल का टेंशन खत्म। तब से लेकर आज तक मेरे को उसने परेशान नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे पता चला जो चीज में स्वर्ग में ले नहीं जा सकता, उसको जिस चीज को मुझे छोड़ना है, मैं उसके लिए छोड़ने तैयार हुआ। बोले आमीन, आमीन। क्योंकि मुझे
किसी भी हालत में, किसी भी हद में क्या है, मुझे स्वर्ग में ही जाना था, क्योंकि नरक तो कभी सोच में भी नहीं आना, जहां पर कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझता, ऐसे जगह पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता ने वो मेरे लिए नहीं बनाया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पूरे ध्यान से बैठो, पूरे ध्यान से, क्योंकि हर एक चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर्ग की मामला है। जब तक आप सोचेगा ना हाँ ये आपका 2 मिनट ये करेगा, तब तक तो क्या है, स्वर्ग नरक की मामला तय हो जाएगा। इसलिए ध्यान से बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि अनेक लोग सुनते तो हैं, कान तो है, लेकिन दिल कहीं और है, हमारा कर्म कहीं और है। इसलिए बहुत सावधानी से प्रभु का वचन सुनना। और आज ये फैसला हो जाएगा कि क्योंकि समय पूरा हो चुका है, काहे के लिए? पश्चाताप करो, पश्चाताप करने के लिए समय पूरा हो चुका है, यानी स्वर्ग जाने के लिए समय पूरा हो चुका है, एक फैसला लेने के लिए समय पूरा हो चुका है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपन देखते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, भाइयों मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। क्या है? समय थोड़ा ही रह गया है। इसलिए क्या है, जब लगेज का चेकिंग हो जाएगा, आपको तो ये मालूम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी कोई झूठ, थोड़ा बहुत भी कोई गुस्सा, थोड़ा बहुत भी लालच, थोड़ा बहुत व्यभिचार की बात, थोड़ा बहुत जो मोबाइल में अश्लील चीज़ें देखता है, थोड़ा बहुत गलत संगति, गलत रिश्ता, थोड़ा बहुत पाप नहीं चलेगा। क्या मैंने कहा? नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत पाप नहीं चलेगा। मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ, कलोसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से हम पढ़ते हैं। कलोसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, लेटर टू द कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 ऑनवर्स, इस प्रकार लिखा है, इसीलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बताएं कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, ये बताने के लिए ताकि आपको ये पता चले कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। अगर गाड़ी बदलना है, अगर रास्ता हमने गलत पकड़ा है, आज आपको पता करना और गाड़ी बदलना, रास्ता बदलना है, दिशा बदलना है। बोलिए आमीन, आमीन। क्या मेरी बात सुन रहे हैं जी, कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, बहुत अच्छा। इधर उधर छोड़ना नहीं, दिल में रखिएगा। बोलिए आमीन, आमीन। आगे वचन में लिखा है, इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे, तो आप भी पहले ये सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, क्या है? अश्लील बातचीत, ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। क्या लिखा है बाइबल में? एकदम छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे छोड़ना है। क्या लिखा है बाइबल में? एकदम छोड़ देना चाहिए। एकदम छोड़ देना चाहिए। बोलिए, सारे पाप एकदम छोड़ देना चाहिए। एकदम छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे को बोलिए, सारे पाप एकदम छोड़ देना चाहिए। एकदम छोड़ देना चाहिए। बोल दिया? बोल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।